जी को आदि शंकराचार्य जी के विचार सुना रहा है ये दास, और कहते हैं परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के एक हाथी के पेड़ में और सब जीवों की पेड़, यानी एक आदि शंकराचार्य के विचार आपके रूबरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अन्य वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं वो उन्हीं के ज्ञान का आगे प्रचार ही कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। देखिएगा इसके पृष्ठ 58 पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा सांकर पंच के तत्वबोध 58। यह इन्होंने तत्व विवेक किया है। तत्व विवेक क्या है? ये तत्व विवेक क यानी तत्व विवेक क्या है, इसका ये हिंदी है। तत्व विवेक क्या है? उत्तर है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का, आत्मा सत्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है। इसी नित्य ज्ञान को तत्व विवेक कहते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। इसके 99 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 99 पृष्ठ पर देखिएगा। 99 पृष्ठ पर दुख, राग, द्वेष, भय और उद्वेग आदि मन के धर्म है, मेरे नहीं है। जब मैं मन वाला ही नहीं हूं तो भला मेरे साथ दुख आदि विकारों का संबंध ही क्या हो सकता है? श्रुति ने आत्मा को प्राण से रहित, मन से रहित एवं शुद्ध रूप में प्रतिपादित किया है। ये देखिएगा इसी शंकर पांचम के पृष्ठ नंबर 77 पे क्या कहा है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। ठीक है। अच्छा अब आते हैं। अब इन्होंने यहां बताया है 10 पृष्ठ पे कि मैं स्वयं निराकार यानी आत्मा निराकार, निर्मल, अविनाशी, अव्यय और निर्विकारी हूं। आत्मा को निराकार बता रहे हैं ये कि मैं निराकार हूं खुद। और यहां कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखाई पड़ता है उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। अब 64 पृष्ठ पर देखिएगा आत्मा को डिफाइन किया है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, बस निराकार है। आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। यानी सच्चिदानंद ये भगवान को भी कहते हैं और आत्मा को भी, यानी आत्मा और जीव को एकीकरण किया है। इसको ये अद्वैत मत बोलते हैं। ये इनके घर का है, ना वेदों और ना ग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं, सदग्रंथों में। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि विश्वनाथ यानी नारायण कौन है। 123 पृष्ठ पे फिर आगे चलेगा आपको। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला में ये क्या बताया है कि शिष्य का प्रश्न, हे गुरु, हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं, मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है? कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है जिस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अम्बुज भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अपने आत्माओं एक तरफ तो ये कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं और दूसरी तरफ कहते हैं कि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री विष्णु ये विश्वनाथ हैं, सॉरी यानी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अपने आत्माओं अब इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, थोड़ा सा ये झलक और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं परमात्मा का पाना और भक्ति करना इतना सिंपल है, बहुत ही आसान।
पर ये विश्वास होना कि हम जो कर रहे हैं ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, तो फिर संशय नहीं रहेगी। तो दास का जो प्रयत्न है, आपके ऊपर जो ये अज्ञान का इन पोचा मार रखा है, यो रेग मार लगा रहा है दास के आपके ऊपर से, वो पुराना रंग हटे ताकि नया ओरिजिनल पेंट और दृढ़ता के साथ आपके ऊपर वो पेंट हो जाए। तो सत्य ज्ञान आपको दास साथ साथ सुना रहा है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सदग्रंथ दिखा करके, इनके द्वारा लिखे हुए अनुभव दिखा करके वो रेग मार लगा रहा है। पुण्यात्माओं, अनजान पने में, भोलेपन में बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल दास तो अन्य संतों की आलोचना करते हैं। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो झूठी बकवाद करे, निराधार बातें कहे। अब जैसे इन महापुरुषों ने जो लिख रखा है आपको पढ़कर सुना रहा है, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो आपके रूबरू कर रहा है, तो इससे आपको सत्य और असत्य का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 1000 के, 500 के, तो सरकार ने क्या किया था, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों साथ साथ रख के दिखा दिए थे, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते। उनका ईसा गरीब व्यक्ति के पास 10-20 हजार रुपये होते हैं, वो नकली होते, तो वो तो रो रो कर टक्कर मारता। तो पुण्यात्माओं, आप जो ठगे जा रहे हो, आपकी तो कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत ऐसी बताई है कि 3 लोग भी एक तरफ रख दे तो भी सस्ते हैं ये, और एक श्वास महंगा है मनुष्य का। इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया, हमारे पीढ़ी की पीढ़ियां का नाश कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध ज्ञान देकर उनको भूत प्रेत बनवा दिया, और फिर उनने पे श्राद्ध निकलवा कर फिर आगे रोजगार चला लिया। तो ये दास एक महापरोपकार कर रहा है, और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित सभी मानव है, बहुत आसानी से अब ग्रहण हो रहा है। अगर 150 वर्ष पहले ये कोई शब्द बोल देता तो उद्मस्त करवा देते, ये नकली धर्मगुरु, ये डुप्लीकेट ज्ञान वाले। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप तक सच्चाई पहुंच रही है हमारे सदग्रंथों की। अब आपके समक्ष इनकी वे ऑफ वर्शिप दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी भक्ति बताई है। एक तो यह बता दी, श्री शिव और कृष्ण और विष्णु की भक्ति करो, श्री शिव जी की भक्ति करो, गीता का पाठ करो। फिर ये क्या बताते हैं, प्रातः उठ के, ये देखिएगा, एक और दिखाते हैं बीच में इनकी कलाबाजी देखी 69 पे, आत्मबोध में माया उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं, और इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवृत्त नहीं होता। इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए, यानी जीव और ईश्वर एक है। हो गया क्लियर? जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, यह कसर रह रही थी। अब 51 पृष्ठ पर आते हैं, ये देखिएगा 51 पृष्ठ पे इनकी पूजा क्या है। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतन में है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का ब्रह्म भाव से चिंतन करे। अब क्या है इनका स्मरण, कि अपनी आत्मा को ही परमात्मा जान के इसका ध्यान करे। ठीक। अब फिर इन्होंने और भक्ति विधि बताई है 47 पृष्ठ पे। 47 पृष्ठ पर भक्ति विधि बताई है। इस चित्त को सभी ओर से खींचकर निर्विशेष आत्मा रूप में
प्रतिष्ठित कर देने को समाधि कहते हैं। बस अपने चित्त को खींच के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर ले कि मैं ही भगवान हूं, यूं मान ले, या समाधि होगी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पर कोई दुख, रोग आदि का आक्रमण हो तो ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, ये दुख मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं। बताया कोई बात हो इनकी? पुण्यात्मा, एक समय ये दास, यहां हरियाणा के अंदर एक गांव है पिंडारा, और उस पिंडारा गांव के ऊपर एक तीर्थ है, एक तीर्थ है इनका, जहां अमावस्या के दिन स्नान करते हैं लोग। तो वहां एक दो घीसापंथी आश्रम है, दो संतों के। तो उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था 4-5 दिन का। तो वहां बुला रखे थे कई साधु प्रवक्ता, प्रवचन करता। उनमें से एक था ये सरस्वती, यानी ये आदि शंकराचार्यों का चेला। वो यही कह रहा था रह के कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव को भ्रम हो गया है कि तू शरीर है, तू देह है, इसलिए ये दुखी है। और प्रवचन करे, बड़ी बड़ी बातें बना और कथा सुनावे। तो दूसरे जो वक्ता थे उसके साथ बैठे थे, उनकी बना रखी थी एक बैठने की तख्त डालकर सटेज सी, श्रोता नीचे बैठे सुन रहे थे। तो अन्य वक्ता बड़े अपने आप को उससे डिप्रेस समझ रहे थे, और श्रोता भी उसकी बातों को सुनकर ऐसे ताली पीट रहे थे। कि वो क्या बताता है कि एक समय मैं चला जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत दुखी था, पीड़ा से कराह रहा था। मैंने उसको बताया कि तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, आत्मा निर्लेप है, निराकार है, उस पर ये विकार नहीं होते, दुख सुख उसको होता ही नहीं। अरे भोले मानव, तो क्यों दुख पा रहा है? तो केवल भ्रम में दुखी है। और वो क्या कहता है कि उसी समय उसको आत्मबोध हो गया, उसको पीड़ा रही नहीं, परमात्मा 2 मिनट में समझ में। ये है आत्मबोध और ये है तत्व ज्ञान। अब इस तरह वो कहता रहा। जैसे अगले दिन सत्संग समापन होना था, उससे पहले वाली रात्रि में वो नए प्रवचन करके उठ गया। रात के 12-1-1:30 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया, और इतनी बुरी तरह हो गया ना, चिल्लावा डांगर की तरह, पशु की तरह। वो जितने भी भगतजन विश्राम कर रहे थे सब उठ कर आगे, वो वक्ता भी जो दूसरे कमरों में थे वो भी आगे। तो पता चला कि उस काशी विद्यापीठ के पढ़े हुए सरस्वती का पेट में दर्द हो गया। दूसरे आश्रम से गाड़ी लाए, गाड़ी में डालकर बैठाकर उसको ले गए जींद शहर में, 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2 बजे ले गए थे, सुबह 6-7 बजे वो कुछ राहत मिली, फिर वापस ले आए। वो गाड़ी से उतर कर ऐसे चल रहा था जैसे जच्चा चल कर, फिर धीरे धीरे कदम रखे, मुंह नीचे न लटका रहा। तो दूसरे जो वक्ता थे वो उसके इर्द गिर्द मंडरा गए और कहने लगे, स्वामी जी, अरे तू तो आत्मा है, तुझे पीड़ा तो होती ही नहीं, क्यों चिल्ला रहा था? कहता, चल चल अपना काम करे। तो पुण्यात्माओं, बीजक की बात आ कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे का मीठी बात। ये है ये शंकराचार्यों का विधान। पुण्यात्माओं, इस दास के प्रवचन यानी परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान, ये सन 2003 में फरवरी में एक आस्था चैनल पर चला था। वो केवल 3 महीने चल पाया था कि सब के बौखला गए, और सब इन नकली गुरुओं ने
उस पर दबाव डलवा के बंद करवा दिया। ठीक है, हमने अपना दूसरी तरह प्रचार सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से शुरू किया। फिर परमात्मा ने दया करी, इस पवित्र चैनल साधना पे कि इन्होंने ये प्रचार शुरू किया। बहुतेक का विरोध भी हुआ, लेकिन इसके जो मालिक या वहां के जो प्रबंधक इस ज्ञान से अच्छी तरह परिचित हुए कि वास्तव में सत्य यही है और एक मीडिया का कर्तव्य भी सत्य को ही प्रचार करना है ताकि जनता का उद्धार हो। ये राजनीतिक उठपटंग अटपट तो आप बहुत सुना लेते हो, तो वास्तविक पुण्य का कर्म ये है। तो अब इस प्रारंभ में जब इसके ऊपर शुरू हुआ साधना चैनल पर, हमारे भक्तों के पास बहुत ही इन नकली गुरुओं के और इनके शिष्यों के, इनसे संबंधित रोजी रोटी वालों के बहुत अपशब्द सुनने पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो आज पूरा मानव इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गया। अब इन जो धर्म गुरु हैं हमारे पवित्र हिंदू धर्म के, अब इनको शर्म आने लगी अपना इष्ट बताने में। जैसे अब एक भक्त कह रहा था कि हमने एक शंकराचार्य से प्रश्न किया कि जी आपका इष्ट देव कौन है, तो वो कहते हैं कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो हमारा इष्ट देव है। फिर प्रश्न किया कि कृपा इसको विस्तार से बताइए। कहने लगे तुम्हारा क्या अधिकार है विस्तार से पूछने का। अब ये शर्म आ गई इनको, क्योंकि इनके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और श्री राम अपने आत्माओं। ये हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हमने मूर्ख बना रहे थे। क्या मूर्ख बना रहे थे? ये कहा करते थे कि ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह जी हैं वो भगवान के पुत्र थे, भगवान नहीं थे। और हजरत मोहम्मद जी ये भगवान नहीं थे, भगवान के संदेश वाहक थे, रसूल थे, पैगंबर थे। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर ही परमात्मा स्वयं ही आते हैं कल्याण करने के लिए। और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं आए थे, ये स्वयं भगवान है अपने आत्माओं। अब श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी या श्री राम ये विष्णु अवतार है, और ये भी उसी के पुत्र हैं। किसके? जिसको ये परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वैसे तो इनको पता है नहीं वो परब्रह्म परमात्मा है कौन, वो तो दास बताओगा। ये तो इस काल को, सदाशिव को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ये कृष्ण जी ही विष्णु जी थे। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर इसको कहते हैं, सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों का सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये यहां से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 549 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये 549 पृष्ठ है। 10वां स्कंद अध्याय 3। यहाँ क्या कहा है कि जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनुबियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे यानी इतना ही काफी हमने हमारी ये समस्या हल होगी कि श्री कृष्ण ही श्री विष्णु जी हैं,
श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में आए थे। हो गया ठीक। अब ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा, ये है पुस्तक प्रवचन प्रसून। ये है शंकराचार्य वर्तमान में दो पीठों के पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। इसमें दो शब्द, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका जामनगर गुजरात, दूरभाषित ने। मुद्रक है अंबिका ऑफसेट मीठापुर जामनगर गुजरात से। इसके दो शब्द में स्पष्ट कर दिया है। इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाई बासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। यानी इसमें जो विचार हैं वो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के हैं। इसके 48 पृष्ठ पर हम आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, सप्तम प्रसून, और इसका पृष्ठ है यहाँ पर 48 पृष्ठ। इसमें हम क्या है लिखा कि भगवान अत्यंत सुशीलवान हैं, उनके हृदय में करुणा वरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। यह उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निदर्शन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मार कर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं। यद्यपि उनकी कृपा से अनेक सेवक भी वह कार्य करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, उसको स्वयं सद्गति देते हैं। अपने हाथ भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। गज के रुदन पर नगन पद दौड़े थे। हाथी को, गज माने हाथी को, जब गरा ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, वो रोने लग गया, तो परमात्मा नंगे पैर दौड़कर आए थे, उसकी रक्षा की थी। भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार वे स्वयं ही हैं, उनमें स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पुरांश भगवान ही थे। कहा गया है कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। पुण्यात्माओं, अब देखिएगा, ये पृष्ठ 103 पर, यही प्रवचन प्रसून नामक ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। प्रवचन प्रसून 103 पृष्ठ पे ये क्या कह रहे हैं स्वरूपानंद जी, भगवान श्री कृष्ण ही वह परम तत्व परमात्मा है जिनका हम सदैव ध्यान करते हैं। अब श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, फिर क्या कहते हैं कि ये प्रवचन तो पूर्ण हो गए, अब थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, हाँ, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपने आत्मा जो इन्हीं के जैसे आदरणीय शंकराचार्यों जी के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि सबसे बड़ा पशु कौन है। देखिएगा, ये शांकर पंचम, वही शांकर पंचम है, और जो श्री स्वरूपानंद जी द्वारा अनुवादित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले दिखा था, ये वही है। अब इसके 135 पृष्ठ पे लिखा है,
कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उसको डिफाइन किया है 135 पृष्ठ पे। सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म रूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। इन्होंने एक और स्पष्ट किया है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है। देखिएगा इसी 135 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं क्या कि वे कौन है जो देखने में तो मित्र की तरह लगते हैं लेकिन वास्तव में वे शत्रु हैं। पुत्र आदि जितने संबंधी हैं वे सब ऐसे शत्रु हैं जो देखने में मित्र लगते हैं। अब जितने भी ये शंकराचार्य जी हैं, इनसे कोई पूछता है क्या आप पुराणों को सत्य मानते हैं? ये कहते हैं हम सत्य मानते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता सभी सदग्रंथों का, उपनिषदों का निष्कर्ष है, वो सत्य है। अब इन महापुरुषों ने कितना सदग्रंथों को जाना है, पढ़ा अवश्य है, इन्होंने गोट भी रखा है, इनके सारे श्लोक भी याद होंगे, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जैसे स्वरूपानंद जी क्या बताते हैं, देखिएगा। ये है प्रवचन प्रसून पुस्तक, प्रवचन प्रसून। ये आपके समक्ष है और ये कहां से छपी है? दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन है, श्री द्वारका शारदा पीठ से प्रकाशित है। प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, जामनगर गुजरात, दूरभाषित है। ये आपको दिखाई दिया था सारा। और ये दो शब्द में स्पष्ट किया है कि ये सन 1967 में पूज्यपाद श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों का संकलन है। अब इसके 111 पृष्ठ पे दिखाते हैं। ये 111 पृष्ठ पे है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति के 3 गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं, वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं। ये क्या बताते हैं? प्रकृति इन 3 गुणों को कहते हैं सत्व, रजो और तम, या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की। पुण्यात्माओं, ये तो हैं इनके अपने विचार। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर दिखाते हैं आपको। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 7वें अध्याय का 4 और 5 श्लोक दिखाते हैं। अध्याय 7 4 और 5 में क्या कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये मेरी अपरा यानी जड़ प्रकृति है। प्रकृति क्या बताया गीता जी में? पृथ्वी यानी 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ना कि 3 गुण की। ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। और फिर दूसरी जो है, इस जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। ये दुर्गा के विषय में, ये भी अष्टंगी है। और ये 8 अवयवों से मिलकर प्रकृति बनती है, ना कि रजगुण, सतगुण, तमगुण से। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं? हमारे धर्मगुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे? अब इन शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है, क्या आप सहमत हैं? तो ये कैसे घुमाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं सदग्रंथों का। और ये कहते हैं कि हम पुराणों को सत्य मानते हैं। ये क्या घुमाता है कि भगवान एक ही है और वो भगवान रजोगुण
के साथ रजगुण से ब्रह्मा बन जाता है और सतोगुण को लेकर के वो विष्णु रूप धारण कर लेता है और तमोगुण को लेकर के वो शिव रूप धारण कर लेता है, वो एक ही है। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है, मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 122 से प्रारंभ करते हैं और फिर इधर 123 पर कंसेप्ट क्लियर होगा अपना। हम 122 से शुरू करते हैं। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बताते हुए आ रहे, हम यही साथ में ही देखेंगे, यहां लिखा साफ ही, ये 123 पृष्ठ है। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। यानी उस परमात्मा से ये अलग हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है और वे ही 3 देवता हैं और वे ही 3 गुण हैं। अब और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इन अज्ञानियों ने इतना अज्ञान फैला दिया है कि अब इसको हटाना कितना दूभर हो रहा है, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ श्रीमद् देवी भागवत भाषा टीकम समाहतम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है और यहां पर भी इसका बहुत सा हवाला दिया गया। ये सारा कुछ इनका और डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। अब इसके हम तीसरे स्कंद पर आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का श्लोक नंबर हम 8 पढ़ देंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। अब हम इसका संस्कृत पढ़ेंगे। इसमें संस्कृत भी साथ में है, ये और कृपा की है, यह भी हमारे पास उपलब्ध है। यदि दया धर्मना, ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। भगवान शिव बोल रहे हैं, तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुवित क्यों सतोगुण हरि यानी विष्णु जी को क्यों सतगुण बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन हमारे शंकराचार्यों की, ये इनके इष्ट देव कौन है? इनको तो शर्म आन लगी, क्योंकि इनको पता लग गया कि रामपाल के इस तत्व ज्ञान का प्रचार बहुत घना हो गया हिंदू समाज में, पुण्यात्मा शिक्षित हैं। अब इनको सु आ गया यु ज्ञान। अब इनको शर्म आने लगी अपने इष्ट देव बचाने में। ये दास बताओगे इनके कौन है इष्ट देव, देखिएगा। वैसे तो ये आपके समक्ष कर ही दिया। यह एक पत्रिका है श्री माता, और ये कहाँ से छपी है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ से देख लियो। अब इनके ये हैं इष्ट भगवान इन शंकराचार्यों के। ये नारायण यानी विष्णु जी आपके समक्ष है, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा, और शिव भगवान सदाशिव, ये इनके सदाशिव। और इनके जो गुरु परंपरा कहां से चली है, इसमें स्पष्ट किया है कि नारायण से वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर,
पराशर के व्यास, व्यास के सुक यानी सुखदेव, उसके बाद ये गौड़पद, महंतम आदि गोविंद, ये अन्य इनके शिष्य। फिर यहां स्पष्ट किया इन्होंने कि ब्रह्मा जी के पुत्र, वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान, ये कौन है? वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, ये श्री शक्ति देव, और श्री शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी। पराशर के पुत्र हैं व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। तो ये इनके ये शंकराचार्यों के गुरु परंपरा है। और आखिर में ये गौड़ पदाचार्य है, गोविंद भगवत पदाचार्य है, और फिर ये हैं अब इनके मुख्य श्रीमद आदि शंकराचार्य, आदि शंकर। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर इनके देवता कौन है। और देखिएगा अगर ये देखिएगा ये कहां से छपी है, शुभ आशीर्वाद किसका है इसके ऊपर? अनंत ब्रह्मांड जननी कल्याणमयी करुणामयी श्री माता समन वंदन। ये हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। ये यहाँ से ये श्री माता, ये 97वां अंक है आषाढ़ पूर्णिमा का। और कौन से सन का ये आपने देख लिया फर्स्ट पृष्ठ पे, ये 2009 का है, जुलाई 2009 का। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया है ये प्रश्न नंबर 2 पर कि आवरण पर, आवरण माने यानी ऊपर टाइटल को पेज पर, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है, आदि शंकराचार्य पर। आवरण पर दिए गए चित्र नारायण से लेकर भी प्रमुख गुरु हैं, उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सत सही।